1986 से कर रहे हैं। अब आज अभी तक 22 तक किए हैं काम। अब 2-2.5 साल बच रहा है। हो सकता है कि कटनी छटनी कर देगा छिड़कौओ वाला में, तो वो खत्म हो जाएगा। टालम टोल हो रहा है। ये करने का मंशा नहीं है सरकार को साफ रूप से। ये हम लोग को पोहला रहे हैं, फुसला रहे हैं। हर साल बैठक करो, हर साल कुछ ना कुछ बढ़ाते हैं। जंगल जाड़ से कहीं भी हम लोग के भेज देता है। पहाड़ पर भी हम लोग कोरोना काल में भी काम किए, कोरोना काल में भी हम लोग काम किए हैं, फिर भी हम लोग को कोई सुनवाई नहीं करता। नमस्कार, मैं साकेत कुमार, आप बिहार इन शॉर्ट्स देख रहे हैं। छिड़काव कर्मी आज अपनी मांगों को लेकर गर्दनीबाग धरना स्थल पे पहुंचे हुए। ये वही कर्मी है जो कि कालाजार हो या कोरोना का काल हो, इन तमाम बीमारियों के बचाव से लेके अलग अलग जगहों पे जाके छिड़काव करते हैं। इन सबसे मांग करते हैं कि आखिरकार क्या मांगे हैं, किन मांगों को लेके आज आप लोग उतर हम लोग का मामला समायोजन से संबंधित है। पटना उच्च न्यायालय द्वारा 2015 में पैनल वरीयता सूची की गई 38 जिला में। इसके आलोक में आरक्षण रोस्टर की भी प्रक्रिया की जा चुकी बिहार स्तर पर। अंतिम में पटना जिला के डीएम डॉक्टर चंद्रशेखर प्रसाद सिंह हम लोग का 2021 से बैठक कर रहे हैं कि आप लोग का समायोजन और नियुक्ति होगा। 29 नवंबर 2022 तक में 7 बैठक किए एक साल में, और अंतिम में बैठक करने के बाद जवाब ये दे दिए कि ये मामला समान प्रशासन विभाग का है। आप लोग का मामला हम सिविल सर्जन कार्यालय को भेज दे रहे हैं। अब आपका बहाली सिविल सर्जन करेंगे। तो हम लोग सिविल सर्जन के माध्यम से बहाली हम लोग का होगा नहीं। इसमें हम लोग का कहा गया कि आप लोग स्वास्थ्य मंत्री से मिलिए। इसमें माननीय स्वास्थ्य मंत्री तेजस्वी यादव से हमारी बात 9 जनवरी को हुई। उसमें आश्वासन मिला, मगर उस आश्वासन पे आगे कोई विभागीय कार्य हम लोग का आगे नहीं बढ़ा। टोटल कितने कर्मी आप? हम लोग लगभग 30 हजार का है। 30-32 हजार। 38 जिला में कितने? 30-32 हजार। 32 हजार के जी, 32 हजार के आसपास है बस। स्वास्थ्य मंत्री तेजस्वी यादव के पास गए थे, आश्वासन मिला, तो 9 जनवरी के बाद अभी तक कुछ नहीं हुआ। नहीं, आगे कोई प्रक्रिया नहीं बढ़ी। कोई प्रक्रिया नहीं बढ़ी। कोई कदम नहीं, जो बातचीत हुई उनसे, लेटर भी निकला विभाग से उनके माध्यम से, मगर जिला पदाधिकारी और सिविल सर्जन कार्यालय द्वारा कोई पहल आगे नहीं की गई। तो आखिर ऐसा क्या है कि मतलब पहले चंद्रशेखर के पास जाते, डीएम के पास जाते, वो कहीं और भेजते, फिर स्वास्थ्य मंत्री के पास टालम टोल हो रहा है। ये करने का मंशा नहीं है सरकार को साफ रूप से। ये हम लोग को पोहला रहे हैं, फुसला रहे हैं। हर साल बैठक करो, हर साल कुछ ना कुछ बढ़ाते हैं। अब अंतिम पैटर्न पर जब हम लोग की पोस्टिंग की बारी आई तो समान प्रशासन विभाग का हवाला दे रहे हैं। तो समान प्रशासन विभाग में हम लोग का जो नियुक्ति हुआ था, साक्षात्कार के आधार पर हुआ था कि सिर्फ कर्मचारी अपना नाम, पिता का नाम, ग्राम, पोस्ट, थाना, इतना ही हम लोग की इंटरव्यू और ट्रेनिंग ली गई थी रेड क्रॉस में। किस साल की बात? ये 92 की बात बता रहे हैं। हम लोग का सिर्फ साक्षात्कार के आधार पर बहाली हुआ। आज कहिए कि बिहार चयन आयोग के माध्यम से होगा, तो हम लोग उतने पढ़े लिखे हैं नहीं, तो हम लोग को किस आलोक से रखेंगे। अभी कितने दिन से काम कर रहे हैं? हम लोग 92 से कर रहे हैं, कुछ 80 से कर रहे हैं लगभग। हाँ, 92 से हैं। अभी 92 से हैं। क्या जिला से हैं? 92 से हैं हम लोग का। 13 में लेकिन हम लोग का विज्ञापन भी जारी किया। हम लोग 92 से हैं, और हम लोग का हाई कोर्ट आदेश भी दे चुका था कि 6 माह के अंदर में इन लोग का बहाली किया जाए। उसके बावजूद भी हम लोग को डीएम टालमटोल किए। उसके बाद फिर हम लोग कंटेम में भी गए, कंटेम भी हम लोग जीत गए। लेकिन ये क्या करते हैं कि अदर जिला का एक LPA दिखा के हम लोग को खारिज करवा देते हैं। ये सरकार का समझिए कि बहाली करने का प्रक्रिया नहीं है। हम लोग को एकदम मनसा ही नहीं है, हम लोग का करना ही नहीं चाहते हैं। शुरुआत में जब बहाली हुई थी उस वक्त क्या कहा गया था? उस वक्त बहाली का हम लोग का जो बहाली का प्रक्रिया था, विज्ञापन निकला था कि हम लोग इसमें बहाली की हुई है। मौसमी पर हम लोग के लिया गया कि जो हम लोग का मौसमी होता है, हम लोग का साल में काम नहीं मिलता है। हम लोग का 6 माह पे 3 माह पर जो फैलता है, जैसे कि किस चीज का छिड़काव करते हैं? देखिए, हम लोग का जो मलेरिया, जो डेंगू का जो होता है ना, डेंगू जो फैलता है, देखते होंगे आपके मोहल्ला में फैलता होगा, तो उन लोग का बचाव करने के लिए हम लोग जाते हैं। ठीक है, उसी को करते हैं। जंगल जाड़ से कहीं भी हम लोग के भेज देता है। पहाड़ पर भी हम लोग कोरोना काल में भी काम किए, कोरोना काल में भी हम लोग काम किए हैं, फिर भी हम लोग को कोई सुनवाई नहीं करता। जान की बाजी लगा के अलग अलग बीमारियों से बचाव के लिए जनता के बीच में जाते हैं छिड़काव के लिए। अब सरकार आपकी मांगों को क्यों नहीं सुन रहा है? सरकार को न सुनना चाहिए सर। सरकार आज तक अभी तक हम लोग को जो मांग है उस पर अमल नहीं किया गया। क्या मांग है? सरकार का जो अवर सचिव का लेटर है कन्हैया लाल शाह का, उसका भी चिट्ठी पूरे बिहार में जारी किया गया। उसके बावजूद भी अभी तक उस पर अमल नहीं किया गया। क्या भाई आप लोग को बहाली होने जा रहा है, होने का बात होता है, उसके बाद केंद्र बिहार सरकार रोक लगा देती है। ये बताइए कि मतलब कि अब तंग आके आप लोग आज धरने पे बैठे हैं? तंग आकर के तो 8 साल से ही यहाँ धरना पर बैठे हुए हैं। 8 साल बैठे हैं धरना पर स्थल पर। अब तो बांसघाट जाएंगे, अब 2-2.5 साल बच ही रहा है। अगर कितने दिन से काम कर रहे हैं? 1986 से कर रहे हैं। अब आज अभी तक 22 तक किए हैं काम।
और वो अब 2-2.5 साल बच रहा है, और हो सकता है कि कटनी छटनी कर देगा छिड़कौओ वाला में, तो वो खत्म हो जाएगा। आई बहाली तो ये तो करेगा कि क्या करेगा, तो भगवान जाने। आपका तो समय कटने पे 1986 से काम कर रहे हैं। हाँ, तो कटने पर है तो इनको भी कटने पर है। ये जो नौजवान साथी हैं उनके बारे में क्या? कौन तो सबके करने के, भाजपा वही, कांग्रेस वही, राष्ट्रीय जनता दल वही, जदयू वही, सब तो वही निकला। कोई नहीं सुना है। कोई नहीं सुना। ये सब आंधर है। छिड़काव करवाता है तो तुरंत अभी कहेगा कि लाठीचार्ज करो तो लाठीचार्ज करवा देगा। और हम लोग के इतना 8 साल धरना पर बैठे तो इसको सूझ ही नहीं रहा है। ये 8 साल से धरना कर रहे हैं, अब किस आस में आए हैं? सरकार सुनेगी अब सुनेगा कि न सुनेगा, तब अभी तो अंतिम निर्णय ना है, क्या करेगा न करेगा। तो अच्छा बताइए, आप तो काफी गुस्से में हैं। हाँ, तो गुस्सा में नहीं रहेंगे। एक दिन किसी को खाना नहीं मिलता है तो गुस्सा में रहता है। यहाँ 85 से 86 से कर रहे हैं, तो इसको में माने सब नेता भी बन गया, केंद्र में भी बन गया। सीपी ठाकुर कालाजार निकाल दिया। और बहाली काहेला किया? जब कर नहीं था तो बहाली एगो मुखिया के थ्रू बहाली होता है, जिसको माने 60 साल के नौकरी होता है। आदमी के स्वास्थ्य विभाग द्वारा बहाली किया गया, तो माने हम लोग के क्या कर रहा है? ये बताइए कि ये तो 1986 से काम कर रहे हैं, जो नौजवान साथी आपके इसमें है, लगता है कि उनका जो मांग है वो पूरा हो पाएगा? अब बहुत से ऐसे सरकार आई और गई जी। और तेजस्वी जी आश्वासन दिए थे कि मार्च तक हम इसके समायोजन के मार्च तो आ गया। मार्च आ गया, तो हम लोग भी अपना देखे हैं कि 16 मार्च तक अभी तक कोई हम लोग को रिजल्ट नहीं मिला है। तेजस्वी यादव से मुलाकात हुई है? 9 जनवरी को हुई है। इस बीच में अभी हाल फिलहाल में नहीं, आश्वासन के बाद? नहीं, आश्वासन के बाद नहीं हुई। क्या मुलाकात करने जाइएगा? जरूर जाएंगे। कब जाइएगा? अब तो मार्च वहाँ जब पहुँचा दीजिएगा तो बात काहे नहीं करेंगे? अभी जाने देगा, रोक लगे लेना। सबसे उम्मीद है सुनेंगे आपकी बातों को? अब बात नहीं सुनेंगे तो कह सोच सकते न है, जाएंगे तब ना जी। वहाँ मिलने देंगे तब ना। वहाँ तो पहले ही यहाँ इतना पुलिस फोर्स प्रशासन लगा चुके हैं कि अंदर विधानसभा में तो घुसना मुश्किल है। अब हम लोग कहाँ जा पाएंगे? हम लोग तो यहीं से ना अपनी मांग को अपना पूरा रखेंगे। जी। सरकार का ऑर्डर है, उसके हाई कोर्ट के आदेश के बाद। ये बताइए, सबसे बड़ी बात तो ये समझ में नहीं आ रहा है कि सरकार कहती है कानून व्यवस्था। उच्च न्यायालय का आदेश के उपरांत उनका आदेश को नहीं माना जा रहा है, तो कौन सा ये कानून है? कौन सी सरकार है? सरकार घर पे कानून बनाती है, अपने मनमानी करती है, जी। या कानून की दुहाई दे करके जनता को बेवकूफ बनाती है? जब न्यायालय से आदेश आ गया है तब सरकार क्यों नहीं सुन रही है? अब यही बात तो हमें समझ में नहीं आ रहा। इसी बात पे विचार करने के लिए हम सभी कर्मचारी एकजुट हुए हैं, और इसका जो है सरकार को जो बैठ करके अपने स्तर से जो नीति बनाते हैं उनका मुंह तोड़ जवाब देंगे। हम लोग एकदम देंगे। ऐसा सवाल नहीं है, जैसे हम लोग भरोसा तेजस्वी पर काफी किए थे कि काम हम लोग का कायम है कि नहीं कायम है? नहीं, विश्वास तो नहीं है। आप कब से काम कर रहे हैं? हम 2007 से हैं। 2007 से आप काम कर रहे हैं। और ये 1986 से काम कर रहे हैं। लेकिन विश्वास ही अभी जो बात किए थे मंच पर गांव-गांव जा करके जितना किए थे कि हम इतना अच्छी को देंगे नौकरी युवक लोग के, तो हम लोग तो पूरा ना करे वाला है। तो 2-3 बिंदु में समझा दीजिए आसान भाषा में, क्या चाहते हैं आप सरकार से? हम लोग चाहते हैं कि हम लोग का सिर्फ हम लोग समायोजन चाहते हैं, और कुछ नहीं हम चाहते हैं। कोई मांग नहीं है? नहीं, कोई मांग नहीं। हमको समायोजन सीधे बहाली हमको सीधे कीजिए समायोजन। तो आपका तो अब समय पूरा हो गया। समय पूरा हो गया, अभी 60 साल तक है ना जी। पेंशन देगा ना, पुराना नियम से करेगा तो समायोजन नियमावली 10 लगाया हुआ है, तो 10 में समायोजन बनता है, तब पेंशन देगा ना। कम से कम बुढ़ारी का सहारा होगा ना। टाइम पे मिलता है कैसे? तनख्वाह 4 महीना के बाद भुगतान किया, कल ले आया है मैं से। कितना तनख्वाह मिला बताइएगा? रोज के हिसाब से आता है 470 रुपया के रोज के हिसाब से आता तनख्वाह है। से संतुष्ट है कि तनख्वाह में भी बढ़ोतरी होनी चाहिए? तनख्वाह फनख्वाह छिड़काव फिरकाव कुछ नहीं होगा। अब जितना आजमा लें, और रोज आदमी का कटनी छटनी होता है, छिड़काव नहीं होगा, काम बंद। और जब तक बहाली नहीं होगा, जब तक
कोई काम नहीं कोई काम करने नहीं देंगे, कीजिएगा? नहीं करने कितने देंगे। साथी आपके सब तो खाली हाथ आए हैं, आप थैला लेके क्यों आए हैं? थैला लेकर के क्यों आए हैं? लेटर लेके जाइएगा। लेटर लेकर के जाइएगा, और लेटर मिल जाएगा तो लेटर लेकर के जाएंगे, नहीं मिलेगा तो झोला तो सब घड़ी रहता है, झोला नहीं रहेगा तो पोलोथीन में पर रोके है, तो झोला न लेके चलेंगे तो कौची लेके चलेंगे, उनको माथा लेके चलेंगे। चलिए ठीक है। देखिए जिस तरीके से ये छिड़काव कर्मी जो सिर्फ इनकी एक मांग है, और इनकी मांग जो है वो चाह रहे हैं कि इनकी जो नौकरी है वो सुनिश्चित हो सके, ताकि जो आगे जो भी इनकी हक है, जिस तरह की बातें कर रहे हैं कि रिटायरमेंट हो, पेंशन हो, ये तमाम चीज़ें मिल सके। तो इस तरह की तमाम खबरों को देखने के लिए हमारे साथ बने रहे, हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर सब्सक्राइब कर ले। तब तक के लिए धन्यवाद।